बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम लुक़मान उल हकीम की तबीयत और तज़किया नफ्स के अमूल्य फ़जीलतों में से बहुत सी सलाहें सेहत और तिब, स्वास्थ्य और चिकित्सा से जुड़ी हैं। इन 50 नसीहतों को पढ़कर आप इबादत, एहसान और अपने जिस्म और रूह दोनों की तरक्की के मार्ग पर चल सकेंगे। पहला, सफाई पर एतबार। जमात और ख़ास तौर पर रोज़ाना नुज़ूल के बाद हर परिवार की सफाई रूहानी और जिस्मानी सेहत दोनों के लिए ज़रूरी है। सफाई से बीमारियां दूर होती हैं और ईमान में ताजगी आती है। 2. हाथ पैर धुलना। नमाज से पहले हाथ पैर, मुंह और नाक का वज़ू से साफ़ होना ये बैक्टीरिया को दूर कर इन्फेक्शन से बचाता है। 3. दांतों की सफाई। मिसवाक या टूथब्रश से दांतों को रोज़ाना साफ रखें। मसवाक में एंटी बैक्टीरियल खुसूसियत होती है जो मसूड़ों की मजबूत बनाती है। 4. सही आहार विहार। हल्का, ताज़ा और मौसम के मुताबिक खाना खाएं। भारी और जंक फूड से परहेज़ करें क्योंकि ये जिगर व क़ल्ब पर बुरा असर डालते हैं। 5. 3 हिस्सा भोजन। पेट को 3 हिस्सों में बांटकर भरें। एक हिस्सा खाने के लिए, एक हिस्सा पानी के लिए, एक हिस्सा सांस लेने के लिए और कुछ खाली रखने के लिए। इससे पाचन संबंधित समस्याएं नहीं होती हैं। 6. मीठा पर कंट्रोल। शुगर और मीठे पेयों का कम इस्तेमाल करें। मीठा ज़्यादा खाने से मधुमेह, मोटापा और दिल की बीमारियां बढ़ती हैं। 7. हरम का परहेज़। शराब, सिगरेट और नशीले पदार्थों से दूर रहें। ये न सिर्फ ज़िक को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि रूहानी तौर पर भी गिरावट का कारण हैं। 8. तेल मसाला संयम। तला भुना और ज़्यादा मसालेदार खाना कम खाएं। हल्के पकवान से जिगर हल्का रहता है और पाचन बेहतर होता है। 9. दाल वजन का संतुलन। दाल, चना, मटर आदि का सेवन नियमित करें। प्रोटीन और फाइबर मिलते हैं जो पोषण व कब्ज़ का इलाज दोनों है। 10. पानी की मात्रा। रोज़ाना कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी पिएं। पानी रूहानी ताजगी और जिगर की सफाई के लिए अहम है। 11. ठंडा और गर्म पकवान। बहुत ठंडा या बहुत गर्म खाना तुरंत ना खाएं। ठंडा जिगर को ठंडा करता है, गर्म खाना जला सकता है। मध्यम ताप बेहतर है। 12. सही समय पर सोना जागना। फलाए आसमान। रात को जल्दी सोना, सवेरे जल्दी उठना सेहत और इबादत दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। 13. हल्की सफ़ेद मसालों से मुकर्रर लहसुन, अदरक, काली मिर्च, हल्दी का सीमित मात्रा में इस्तेमाल करें। ये एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। 14. चाय कॉफ़ी पर निगाहबान। ज़्यादा कैफ़ीन से बचें। दिन में 1-2 कप से ज़्यादा ना लें। ये नींद और दिल की धड़कन पर असर डालती है। 15. नियमित व्यायाम। हल्की सैर, योगा या फिज़िकल एक्सरसाइज रोज़ाना आधे घंटे के लिए। इससे ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है और रूहानी ताजगी मिलती है। 16. सांसों की कसरत। दिन में 5 मिनट गहरी सांस लें। नाक से अंदर, मुंह से आराम से बाहर छोड़ें। यह मस्तिष्क को शांत और फोकस बढ़ाता है। 17. इश्क अल्लाह का जज्बा। किसी काम से पहले अल्लाह का जिक्र, दुआ को पढ़ना। रूह को आराम मिलता है और तन मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। 18. धूप लेना। सुबह की हल्की धूप में 10 से 15 मिनट रहें। विटामिन डी की पूर्ति होती है और मन प्रसन्न होता है। 19. ठंडे पानी से धुलाई। हल्की ठंडक वाले पानी से स्नान या धुलाई करें। मांसपेशियां रिलैक्स होती हैं और थकान मिटती है। 20. मन का संबल। चिंता, घबराहट, गम से बचें। इम्तिहान है सबकी, धैर्य रखें। स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं, दिल मस्तिष्क दोनों शांत रहते हैं। 21. सही पोषण का ज्ञान।
शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के पोषण तत्व जाने संतुलित सेहतमंद जीवन की कुंजी है। 22 नारियल पानी। गर्मियों में रोज़ाना एक गिलास नारियल पानी शरीर को इलेक्ट्रोलाइट मिलता है, डिहाइड्रेशन नहीं होता। 23 वनस्पति आधारित घी। जैतून या तिल का तेल खाना बनाने से पहले इस्तेमाल करें। सेंट्रल तंत्रिका प्रणाली व हृदय के लिए फायदेमंद है। 24 फल सब्जियों की विविधता। रंग बिरंगे फल और साग सब्जियां रोज़ाना लें। विटामिन, खनिज और फाइबर का संतुलित मिश्रण मिलता है। 25 आंवले का सेवन। आंवले का रस या चूर्ण रोज़ाना 1 चम्मच। ये प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और जिगर साफ करता है। 26 लहसुन की कली। सुबह खाली पेट कच्ची लहसुन की कली चबाएं। रक्तचाप नियंत्रण होता है और जीवाणु नाशक असर होता है। 27 दही और छाछ। खाना खाने के बाद थोड़ा दही या छाछ लें। पाचन सुगम होता है और पेट स्वस्थ रहता है। 28 भीगे हुए बादाम। रात भर भिगोकर सुबह छिलके उतारकर 5 से 6 बादाम खाएं। मस्तिष्क और हड्डियों को मजबूती मिलती है। 29 ध्यान और तस्बीह। रोज़ाना दिमाग शांत करने के लिए अल्लाह का नाम और जिक्र करें। मानसिक तनाव दूर होता है और नींद अच्छी आती है। 30 अंगूर का रस। ताज़ा अंगूर का रस हफ्ते में 2 से 3 बार खून साफ होता है, ऊर्जा मिलती है। 31 हल्दी वाला दूध। रात को सोने से पहले हल्दी मिलाकर 1 गिलास गर्म दूध लें। नींद गहरी आती है, सूजन कम होती है। 32 जांघों व कमर की मालिश। तिल या सरसों के तेल से हल्की मालिश करें। रक्त संचार ठीक रहता है, जोड़ों में दर्द नहीं होता। 33 व्यस्त दिनचर्या में वक्फा। हर 2 घंटे में 5 मिनट की ब्रेक लंच लें। आँखों, मांसपेशियों और मस्तिष्क को आराम मिलता है। 34 आँखों की कसरत। दूर नीचे दाएं बाएं देखने की कसरत। कंप्यूटर या मोबाइल कलेक्शन कम होता है। 35 ठंडे पत्ते का लेप। गर्मी से जलन या सूजन पर पुदीना या ग्रीन टी पत्ते का लेप राहत मिलती है, त्वचा शांत होती है। 36 नींबू पानी। पानी में नींबू और शहद मिलाकर सुबह खाली पेट पाचन और प्रतिरक्षा दोनों मजबूत होती हैं। 37 हल्का ईश्वर स्मरण। काम के बीच में अल्हम्दुलिल्लाह और सुभान अल्लाह कहना दिल को सुकून, तनाव से मुक्ति मिलती है। 38 पेपरमिंट का तेल। सिर दर्द में सूखी पेपरमिंट की पत्तियां सूंघें या तेल लगाएं। दर्द में काफ़ी आराम और मन को ताजगी मिलती है। 39 कम नमक का इस्तेमाल। भोजन में नमक सीमित करें। उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर और गुर्दे की बीमारियां टलती हैं। 40 अखरोट और अखरोट का तेल। स्मरण शक्ति के लिए अखरोट के टुकड़े या उसका कुछ तेल। दिमाग सक्रिय रहता है, याददाश्त बढ़ती है। 41 ब्राह्मी गोतुकोला। हर्बल चूर्ण या चाय समेत। मस्तिष्क शांत, चिंता कम, याददाश्त बढ़े। 42 हाथ पैर की एक्सरसाइज। हल्की स्ट्रेचिंग और पंजों के व्यायाम। जोड़ों में लचीलापन, थकान दूर। 43 शरीर का लचीलापन। योगासन जैसे पक्षिकोणासन, भुजंगासन। रीढ़ मजबूत होती है, पीठ दर्द नहीं होता। 44 दोनों कानों की मालिश। सरसों या तेल के कानों की हल्की मालिश करें। कानों का दर्द, साइनस संबंधित तकलीफें कम होंगी। 45 मसाज पाँव। पूरे दिन के बाद पैरों की मसाज, थकान राहत, नींद अच्छी आती है। 46 थोड़ी सी मीठी खीर त्योहार या आदि के रूप में। ईद रोज़ाना का असर, रूह को सुकून।
47 ठंडी गर्म सिकाई मांसपेशियों के दर्द पर रक्त उपचार दर्द में आराम होता है। 48 दुआओं का जुनून स्वास्थ्य के लिए रब्बना आतीना और अश-शिफा की दुआएं अल्लाह से सीधा ताल्लुक सबसे बड़ी दवा है। 39 शुक्रिया और तारीफ हर छोटी सी छोटी सेहत पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। शुक्र रूह को ताजगी और जिस्म को सुकून देता है। 50 इंशाअल्लाह का भरोसा बीमारी में भी अकीदा रखा करें कि हकीम अल्लाह ही ठीक करता है। दुआ करने से रूहानी ताजगी इलाज में मदद होती है। इन नसीहतों को अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उतारें। तबीयती और रूहानी तंदुरुस्ती का मेल पाएं। दुआ है कि ये मार्गदर्शन आपको सेहत और तिब में नूर और रोशनी प्रदान करें। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी वीडियो को आगे भी शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। ऐसी बहुत सारी वीडियोस आती रहेंगी जो आपके बहुत काम आएंगी। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।